Welcome back. One question from the Newton's laws of motion. Okay, it is based on the free body diagram. The question says that on a smooth table, ये टेबल बनी हुई है, स्मूथ वर्ड अगर लगा दे, ध्यान रखना, स्मूथ मतलब होता है अगर आपके क्वेश्चन में स्मूथ यूज किया गया मतलब फ्रिक्शन लेस, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फ्रिक्शन लेस, मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन एक्टेड. ओके, तो क्वेश्चन हमसे बोला स्मूथ टेबल, ठीक है, तो हम समझ गए कि फ्रिक्शन का हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं है. रफ अगर टेबल होती तो फ्रिक्शन यूज होता. ठीक है, अभी फ्रिक्शन के विदाउट सोचना है मुझे. टू ब्लॉक्स आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, आपके डायग्राम में दिखाए गए हैं, एक 20 kg का ब्लॉक है और एक 10 kg का है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन अप्लाइड. देखिए आपके सामने डायग्राम में देखिए 5 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया गया है, और किस ब्लॉक पे अप्लाई किया गया है, 20 पे. क्लियर बात, ठीक है. सो इन द डायग्राम स्टेट बाय व्हाट फोर्स दिस ब्लॉक प्रेस द 10 kg ब्लॉक. अच्छा आप सोचो प्रैक्टिकली, 2 ब्लॉक्स हैं, इधर से आप अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो ये जाकर के उस पर प्रेशर अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, बताओ. इसने इस पे फोर्स लगाया होगा, वो एक्शन होगा, और ये इसके रिवर्स फोर्स लगाएगा, वो रिएक्शन होगा. ये तो जानते हो आप कि नहीं जानते हो. मतलब हम अगर यहाँ पर बात करें तो इसने जो फोर्स 10 पे लगाया होगा उतना ही रिवर्स फोर्स 10 वाला 20 पे तो लगाएगा, ये एक्शन होगा. हम इन दोनों फोर्सेस को कोई नाम देना चाहते हैं तो हमने क्या नाम दे दिए, टी. क्या दे दिए, लेट. सिंबल को अपने मन से देना था मुझे, तो मैंने टी लेट कर लिया. इस वाले ने इस पे टी अप्लाई कर दिया, वो एक्शन हो गया, तो उसने बैक में क्या लगाया, रिएक्शन. समझना जरा बात को, उस इक्वल तो रहते हैं, तो जानते हो एक्शन रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं, न्यूटन्स लॉ बात ही चल रही है. तो ये डायग्राम में मैंने अपनी तरफ से बात बताई आपको कि इधर से इसने उसको पुश किया टी से, तो वो रिवर्स में रिएक्ट करेगा टी से. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या कह रहा है. स्टेट बाय व्हाट फोर्स दिस ब्लॉक प्रेस द 10 kg ब्लॉक. इस 20 वाले ने किस फोर्स से 10 वाले को प्रेस किया होगा. तो या तो इसका फोर्स अप्लाइड उस पर पता चल जाए, या उसकी रिएक्शन पता चल जाए. उसके लिए सिंबल क्या यूज किया हमने, टी. हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी फर्स्ट पार्ट में. थोड़ा सा फ्री बॉडी के हिसाब से सुनिएगा कैसे सोचेंगे हम लोग. हम पहले वाले को सोचते हैं, पहले 20 kg वाले को आपके सामने लिख रहे हैं. ध्यान देना, फ्री बॉडी में हम लोग अलग इमेजिन करते हैं, फ्री करके सोचते हैं. ये 20 kg का है ना, इस पे सोचिएगा कौन कौन से फोर्स लगे हैं. एक तो फोर्स आपके सामने है, ये फोर्स F लगा है, लगा कि नहीं लगा, बताओ. F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, लगा कि नहीं लगा, और उसकी डायरेक्शन किधर है, फॉरवर्ड. इस पर दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है, इस पर, बाय दिस नहीं, ऑन दिस पूछ रहा हूं मैं. तो ऑन दिस इस वाले का रिएक्शन इस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो देखो अपोजिट डायरेक्शन वाला रिएक्शन, यानी दूसरा फोर्स इस पे जो लग रहा है वो इस तरफ को लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ. और उसके लिए सिंबल क्या बोला मैंने, टी. दूसरे ब्लॉक पे अगर यही चीज हम सोचते हैं, ऐसे देखो दूसरा वाला ब्लॉक, इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में टी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जो इसने एक्ट किया है, एक्शन हुआ इस पे कि नहीं हुआ. मोशन देखना है, मूवमेंट इस तरफ को ही दोनों का हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ. और मूवमेंट को हम लोग एक्सेलरेशन के साथ इमेजिन कर लेते हैं, उसका सिंबल दे दिया हमने ए. अननोन सिंबल, मतलब अननोन है ए, हमें पता नहीं है, क्वेश्चन में तो है नहीं, लेट कर लिया ए. अब हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है फ्री बॉडी डायग्राम के कॉन्सेप्ट से. इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए पहले इस ब्लॉक की सोचो, मूवमेंट किधर को लिया तुमने, फॉरवर्ड या राइट साइड, तो राइट साइड में जो फोर्स लगा होगा वही तो ग्रेटर होगा, तभी तो मोशन उसी तरफ हो रहा है. तो इक्वेशन आप लोग मन में सोचिए क्या बन रही है, और मैं लिखता हूँ, फिर सोचिए क्या सही सोच पा रहे हैं आप. मैं कहता हूँ F पहले रहेगा, उसमें से T रिवर्स है इसलिए माइनस लगेगा, इज इक्वल टू ma लगेगा, ma मतलब 20 और एक्सेलरेशन a. क्या ऐसा ही आपके मन में आ रहा था, क्या ऐसी इक्वेशन बननी चाहिए. F की वैल्यू गिवन है हमें इस क्वेश्चन में, तो हम उसकी वैल्यू पुट कर ले रहे हैं. T अननोन है हमारे लिए, हम फाइंड करेंगे, और इक्वेशन 1 फॉर्म हो गई. इस इक्वेशन में कितने अननोन है आपके सामने, देखो 2, कौन, T और A. हमें पूछा क्वेश्चन ने T ही है, बट A हमें निकालना पड़ेगा, शामिल हो गया साथ में, इसलिए. अभी दूसरी वाले से देखते हैं, 10 kg वाले से देखते हैं. इससे अगर इक्वेशन बनानी हो, इसको कोई अपोज तो कर ही नहीं रहा है, केवल इधर से जो टी लग रहा वही तो ले जा रहा, उसी तरफ मूवमेंट भी हो रहा है. तो इसके इक्वेशन भी मन में आप लोग विचार करिए. मेरे हिसाब से ये बन रही थी, आप लोग भी सोचिए क्या यही बनेगी, टी इज इक्वल टू ma यानी 10a. कितने लोगों ने सोचा कि ऐसी इक्वेशन बननी चाहिए, उनके मन में आया है, तो इसका मतलब सही चल रहा है. आप लोग समझ में आ रही बात.
अब इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व जैसे इक्वेशन करते हो वो तरीका लगाइए। मैं तो सीधे सीधे क्या करता हूँ, देखो इन दोनों में एक बार टी प्लस का एक बार माइनस का है, सीधा सीधा इनको ऐड कर दो, टी कैंसिल हो जाएगा, पहले ए निकल आएगा, फिर यहाँ पर ए पुट कर लेंगे, टी निकल आएगा। देखो तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। आइए दोनों प्लस करिए, टी से टी कैंसिल, 5 इधर बना और उधर कितना ए बन रहा है देख लो, आप जरा देख लो कितने ए बन रहा है, 30 ए बन रहा है कि नहीं बन रहा, बताओ। ए हम यहाँ से पता कर लेंगे, तो ए कितना निकल आएगा 5/30 या फिर 5/30 या फिर 1/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट लिखो चाहे लिखो, अभी काम नहीं है उसका। अब देखिए इक्वेशन 2 में इसको यूज कर लीजिए। नाउ टी इज इक्वल टू 10a है ना, 10a, a मतलब 1/6, तो ये क्या बन के आया देखो 10/6 हो गया सीधा सीधा। मन हो तो काट दो, नहीं मन हो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो आप। और फोर्स निकाला है आपने, तो यूनिट क्या लिखोगे, न्यूटन। ये फर्स्ट पार्ट का काम हो गया है, फर्स्ट पार्ट नोट करो, फिर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इफ द अबव फोर्स इज अप्लाइड ऑन द अदर साइड ऑफ द 10 kg, अब यही वाला फोर्स जो इधर से अप्लाई किया था वो उस तरफ से अप्लाई करने को बोल रहा है, 10 साइड से, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट फोर्स द 20 kg ब्लॉक विल प्रेस द 10 kg। इस वाले ने उस पर प्रेस कितने से किया, मतलब रिएक्ट कितने से किया, वो तो एक्ट करेगा ना। देखो मेरी बात सुनना, फिर वही स्टाइल बात, स्टाइल वही रहनी है ना, स्टाइल में रहने का नहीं वो कहा जाता, तो स्टाइल में रहना है आपको। बट कैसे, देखो जब आपने इधर से फोर्स लगाया तो इस वाले छोटे वाले ने इस पर एक्शन के फॉर्म में टी अप्लाई किया होगा कि नहीं, बताओ। तो इस बड़े वाले ने उस पर उल्टी तरफ रिएक्शन के फॉर्म में टी अप्लाई किया होगा। तुमसे ये रिएक्शन एक्चुअल में पूछा है, लेकिन वो तो इक्वल होते हैं, तो चाहे एक्शन फाइंड कर लो चाहे रिएक्शन फाइंड कर लो, है ना, वैल्यू तो आ ही जाएगी। तो हमें सॉल्व करना है। मेरी बात सुनिए, फिर फ्री बॉडी के हिसाब से पहले अब इस छोटे वाले के लिए फ्री बॉडी का इमेजिनेशन दिखा रहे हैं आपको, 10 kg वाले का। अभी आप 10 kg वाले से अगर आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, इधर से फोर्स एफ लगा कि नहीं लगा, देखो उस पर गौर से देखो, और उस पर 20 वाला रिएक्ट करेगा टी अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो टी लगेगा वो इस तरफ से लगेगा, इस पर कि नहीं, बताओ। और मोशन किधर हो रहा है इस बार, लेफ्ट साइड को। इस छोटे वाले से अगर हटा करके हम बड़े वाले पे फोकस करते हैं 20 वाले पे, तो हम इसमें क्या कहते हैं, देखो उधर से लगा है तो उधर से एक टेंशन लगा, देखो टी, लेकिन इसको कोई रोक तो रहा नहीं इस बार, है ना। और मूवमेंट किधर हो रहा है, लेफ्ट को ही। अब फिर फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनानी है। इसकी इक्वेशन सब लोग एक बार अपने मन में विचार कर लो कि क्या बन रही है, फिर हम लिखते हैं, फिर देखना तुम सही सोच पा रहे हो या गलत। मैं लिखता हूं जिधर मोशन होता है उस तरफ जो फोर्स लगता है वो पहले लिखा जाएगा, तो मोशन लेफ्ट को हो रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स कौन सा एफ है, उसको अपोज जो करेगा वो माइनस में लिखा जाएगा, इज इक्वल टू एम ए करते हैं तो 10a, इक्वेशन 1 फॉर्म होगी। बट इसको एफ की वैल्यू गिवन है इसलिए साथ में थोड़ा सा एफ की वैल्यू रख के लिख लो तो और बेटर लगेगा। ये इक्वेशन 1 बनाइए। क्या ऐसा मन में आया था? अच्छा, अब इसके बारे में भी अब सोच लो आप फार्मूला कि क्या बन रहा है। मैं बनाता हूँ सीधा डायरेक्ट, इसमें कोई अपोज कर नहीं रहा है और टी की डायरेक्शन वही है जो ए की डायरेक्शन है, इसका मतलब प्लस में रहेगी, इज इक्वल टू एम ए। एम कितना लिया यहाँ पर 20, तो ये 20 आ गया, इक्वेशन 2 हो गई। वही स्टाइल में दोनों को एक बार ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, टी विल बी कैंसल। तो 5 इज इक्वल टू 30a, तो फिर a इज इक्वल टू 5/30 या फिर 1/6। देखो एक्सेलरेशन हालांकि मांगा नहीं है बट हमें निकालना पड़ा इंटरमीडिएट वे में। a निकल आया, a को उठा करके यहाँ पुट कर दो इक्वेशन 2 में। नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स हाँ फर्स्ट में पुट कर सकते हो, यहाँ रख दो टी की इसकी ए की वैल्यू यहाँ पर और फिर इस टी को उधर ले जाओ इसको, बट वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। ये ज़्यादा आसान है। इजी रास्ता चुनोगे कि लंबा रास्ता चुनोगे? हाँ, लेकिन जो लीजेंड लोग होते हैं, लीजेंड सुना है, वो इजी रास्ता चुनते ही नहीं, कहते ना फिर लीजेंडनेस कहाँ से रहेगी उनके अंदर, वो लंबा रास्ता पसंद करते हैं। ऐसे अपना भैया ये कह रहा नहीं उधर से चलो, ये रास्ता पसंद नहीं है, आसान रास्ता है। तो कितना आया बताओ फोर्स? 20/6, नोट कर लीजिए।